एक गरीब लड़की नूर अपनी बेमिसाल खूबसूरती के बावजूद एक वीरान हवेली में अकेली काम कर रही थी। उसे पता नहीं था कि सदियों से एक जिन्न उस हवेली में किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में भटक रहा था। जिन्न ने नूर को दौलत का लालच दिया और उसकी मासूमियत पर मोहित होकर अपनी सारी हदों को भूल बैठा। जिन्न ने नूर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है नूराबाद के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली नूर की, जिसकी जिंदगी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। नूर के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक थी, पर गरीबी ने उसकी मुस्कान छीन ली थी। उसका हर दिन मुश्किलों से भरा था। बीमार मां की देखभाल, खाली घर और टूटी छत, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। उसकी मां फातिमा बीवी एक नेक दिल औरत थी, पर 4 साल से बीमार बिस्तर पर थी। घर में दवा के पैसे नहीं थे और कोई रिश्तेदार भी करीब नहीं था। कई रातें वे भूखे पेट गुजारते, पर नूर कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करती थी। हर सुबह नूर फजर की अजान पर उठती, अपनी पुरानी जाए नमाज पर सजदा करती, फिर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में बस एक ही इल्तिजा होती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल रोजी अता फरमा। गांव के कई लोगों ने उसे गलत रास्तों की सलाह दी। किसी ने शादी का लालच दिया तो किसी ने नौकरानी बनने की पेशकश, पर नूर का एक ही जवाब था, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे जंगल के किनारे एक वीरान हवेली के बारे में बताया। सालों से वहां कोई टिका नहीं था, पर अब मालिक शहर में थे और उन्हें काम करने वाले की जरूरत थी। काम के अच्छे पैसे मिल रहे थे। नूर ने मां की आंखों में देखा कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने तय कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह के नाम और तिलावत के साथ जाऊंगी। मां से इजाजत ली, 2 रोटी और कुरान की एक छोटी किताब अपनी झोली में डाली और एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। जिस हवेली की तरफ नूर जा रही थी उसका नाम शमसी हवेली था। ये कभी जमींदार नवाब जैनुल आबदीन शमसी का घर हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले ये गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, पर उनकी एक ही बेटी थी, जुलेखा। कहते हैं कि जुलेखा बहुत खूबसूरत थी, पर बेहद घमंडी थी। एक दिन उसकी शादी एक शरीफ पर गरीब लड़के से तय हुई, जिसे वो पसंद नहीं करती थी। उसी रात जुलेखा ने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी मिली। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे वो मरने के बाद भी किसी से नफरत कर रही हो। उसके बाद उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ बड़बड़ाते हुए जंगलों में भटकते मिले। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली की दीवारों में किसी ने काले इल्म से जिन्नात को कैद किया था, जो अब आजाद घूमते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रात में हवेली से किसी लड़की के रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने खिड़कियों से किसी सफेद कपड़े वाली औरत को देखा था। गांव के बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग दूर से ही सलाम करके गुजरते थे। कहते थे कि जो भी वहां काम करने गया वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। कुछ डरकर भाग गए और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जब नूर ने ये सब सुना तो उसने बस एक बात कही, अगर ये हवेली जिन्नों की है तो मेरा रब भी रबुन्नास, मलिकुन्नास, इलाहिन्नास है। और इसी यकीन के साथ वो उस हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हुई, जहां दीवारों की दरारों में वक्त छुपा हुआ था और हवाओं में जुलेखा के शिकवे अब भी गूंजते थे। शमसी हवेली की दीवारों में बसा वो अनदेखा साया कोई आम जिन्न नहीं था। उसका नाम कामिल था और वो ना तो पूरी तरह जिन्न था और ना ही पूरी तरह इंसान। वो उन रूहानी जिन्नों में से था जो पहले इबादत गुजार और फरिश्तों की तरह पाक हुआ करते थे। उसका रिश्ता अल्लाह से गहरा था और वो जन्नत में दाखिल होने वाले जिन्नात की फहरिस्त में था। पर सैकड़ों साल पहले एक इम्तिहान ने उसे तोड़ दिया। कामिल को एक इंसानी लड़की से रूहानी मोहब्बत हो गई थी। उस मोहब्बत में वो इतना डूबा कि जब उस लड़की ने किसी और से निकाह कर लिया तो कामिल ने अपने रब से शिकायत की।
तूने मेरे दिल में इश्क डाला, फिर उसे मुझसे दूर क्यों किया? ये शिकायत उसे रूहानी जिन्न से निकालकर दुनियावी मोहब्बत में डूबे इब्लीस की हदों तक ले गई। वो तड़पते हुए उस हवेली में आया जहां जुलेखा की नफरत और मौत की बद्दुआ से हवेली की दीवारें पहले ही शैतानी ताकतों से भर चुकी थी। वहां कामिल सालों तक अकेला भटकता रहा, एक ऐसी रूह जो मोहब्बत के नाम पर टूट चुकी थी। जब नूर पहली बार हवेली में दाखिल हुई तो उसकी आवाज, उसकी तिलावत, उसका सब्र, ये सब कामिल के उस टूटे हुए वजूद में सुकून की तरह उतरने लगे। वो हर रोज छुपकर उसे देखता, जब वो माँ के लिए तस्बीह पढ़ती, जब वो झाड़ू लगाते वक्त कुरान की आयतें बुदबुदाती, जब वो रात में आंसुओं के साथ दुआ मांगती। कामिल के लिए ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, बल्कि उसके रूह के उस खाली हिस्से को भर रही थी जो सदियों से अकेला था। पर एक जिन्न का इंसान से इश्क, और वो भी अल्लाह की बंदी से, क्या ये मोहब्बत पाक थी या फिर से एक गुनाह की शुरुआत? कामिल खुद इस उलझन में फंसा हुआ था, पर इस बार वो मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था, पर नूर के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुकम्मल महसूस करने के लिए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां मोहब्बत और मखलूकात का फर्क मिटने लगा। शमसी हवेली में नूर को आए कुछ ही दिन हुए थे, पर कामिल की दीवानगी हर रोज बढ़ रही थी। वो हर पल उसे देखता, उसके आसपास रहता, पर कभी दिखाई नहीं देता। उसके इश्क का तरीका अजीब था, नूर को डराना नहीं, बल्कि मोहब्बत और राहत के जरिए झुकाना। एक रात जब नूर माँ की दवाई खरीदने के लिए रो रही थी, तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक थैली जमीन पर गिरी। उसमें सोने के सिक्के थे। नूर सहम गई, वो समझ गई कि ये इंसानी कर्म नहीं। डरते हुए उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, पर सिक्के वही पड़े रहे। उसी रात उसे सपने में एक आवाज आई, ये तेरे लिए है नूर, बस तेरा हाँ चाहिए, तुझे और तेरी माँ को जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। नूर की आंखें खुली और उसने उसी वक्त सजदा किया, या रब्बी, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही काफी है। मुझे किसी अदृश्य मदद की जरूरत नहीं, मुझे तेरा सहारा चाहिए, ना कि किसी जिन्न का एहसान। अगले दिन हवेली की दीवारें महकने लगी। बिस्तर पर रेशमी चादरें, टेबल पर गुलाब और माँ की दवाइयां खुद ब खुद आ गई। नूर ने सब कुछ हटाया, कुरान की सूरह बकरा की तिलावत की और सख्ती से कहा, अगर ये सब किसी छुपी मखलूकन की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। ये पहली बार था जब कामिल को किसी इंसान ने इतने सब्र, यकीन और खुददारी से मना किया था। वो तिल मिला गया, पर नूर की दुआओं की ताकत से पीछे हट गया। उस रात नूर ने माँ के पैरों पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू गरीबों का मददगार है, तू मेरा और मेरी माँ का भी रब है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन्न या